फिर वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज़्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं। धतूर का फल, बिल्व का पत्र, अकोड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, करुणा समुद्र हैं। उनकी आराधना से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं। भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य हैं। कोई भगवान शंकर की निंदा करे सोचे हरि से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। और कोई हरि की निंदा करे सोचे भगवान शंकर से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। परस्पर बड़ा अनुराग है हरि हर का। तो जो हरि का भक्त होगा वो हर का भक्त होगा, जो हर का भक्त होगा वो हरि का आदर करेगा। क्योंकि इष्ट प्रियता, इष्ट को क्या प्रिय है, देखो गंगा जल माथे पे धारण किए, हरि का चरणामृत है, तो हरि को देखो रामेश्वर की स्थापना करके वो आराधना कर रहे हैं परस्पर। तो ऐसे भक्त उपासक को चाहिए वैष्णवों को नमन करे, क्योंकि हरि भक्त है और इनके नमन करने से हर प्रसन्न होंगे। और महादेव जी को, महादेव जी के जनों को नमस्कार करे, इनके प्रसन्न होने से हमारे हरि प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बैठाल कर एक बार कहा कि ये मैं राजा के रूप में आदेश नहीं कर रहा हूँ, बड़ी प्रियता से कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। अयोध्या वासियों से कहा मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, राजा रूप में हाथ जोड़ने की तो जरूरत है नहीं, ये मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, ये विनय कर रहा हूँ। यदि कोई मेरी प्रीति चाहता है, भक्ति चाहता है, तो भगवान शंकर की कृपा आवश्यक है। बिना भगवान शंकर की कृपा के कोई मेरी विशुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनों ने भावा। ये तो भगवान श्री हरि की करुणा कृपा देखिए। उधर महादेव जी की, कागभूषुंड जी अनन्य थे भगवान शंकर के, पर वो हरि की अवहेलना कर देते थे, हरि की निंदा, हरि भक्तों से द्वेष कर लेते। तो भगवान शंकर ने ही साप दे दिया। मंदिर में बैठे थे, गुरुदेव पधारे, क्योंकि गुरुदेव सदैव उपदेश हरिहर का समान रूप से करते थे, ये उनको जमता नहीं था। वो गुरुदेव से द्रोह करने लगे। गुरुदेव आए तो उठकर प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को असहनीय हो गया, तू हमारे धर्म की मर्यादा का नाश करता है और मेरे मंत्र दाता तेरे गुरुदेव उन्हीं का अपमान कर रहा है। जा सहस्त्र बार अजगर की योनि को प्राप्त हो, पापी तू अजगर जैसा बैठा रहा, जा। तो गुरुदेव बड़े कृपालु, उन्होंने फिर नमामि समीसान निर्वाण रूपम ये स्तुति की और कहा प्रभु अज्ञानी है। देखो कैसे गुरुदेव माता की तरह दो, ये अज्ञानी, इस पर दया कर दो। तो कहा साप तो मिथ्या नहीं होगा, पर जन्मते मरते जो दूसरे दुख होता है वो नहीं व्यापेगा और जल्दी जल्दी इसका शरीर छूट जाएगा, पर ऐसा होगा, अजगर योनि को प्राप्त होगा। ये अगर कोई भगवान हरि की अवहेलना करके महादेव का अनन्य बनना चाहता है तो कदापि नहीं, और कोई महादेव की अवहेलना करके हरि प्रेम चाहता है तो कदापि नहीं। हरिहर एक ही हैं और एक दूसरे की आराधना से ये दिखाते हैं कि कैसे भक्ति की जाती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते आराध्य देव का जो स्मरण है, ये सबसे बड़ी साधना है। यदि इष्ट भी महादेव हों, मंत्र भी महादेव जी के हों, तो नाम क्या जपे फिर? सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, राम सांब, अंबा के सहित भगवान शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हाँ, सांब सदा, जैसे सिया राम, राधे श्याम, तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। इसमें उमा जी और भगवान महादेव जी दोनों हैं। सांब सदाशिव, अम्मा के सहित पिताजी, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है, हेले जगत माता और जगत पिता वही है। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर बहुत ही, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ले उनके सामने फिर कोई अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है, चराचर जगत के स्वामी है, करुणा के समुद्र है। पर वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र है, फिर बड़े भयंकर भी है। इनको इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है वो लय सेवा है जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार भी करते हैं।
आप ही लय करते हैं, लय के अधिष्ठात्र हैं, सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी हैं, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं और लय के महादेव जी। और बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय है। वो श्लोक है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके शिव रूप में विराज। महर्षि आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को, हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल लेते हैं, वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन, कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है उसी के, अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है कैसा होगा वृंदावन, पहला स्फुरण, ये कैसे हो रहा है। फिर मन में रास की जागृति कराई गई, फिर वृंदावन भेजे गए। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं है। हम तो उनके आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने ही किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे, बिका हुआ जीवन। फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक भी वृत्ति अन्य न हो, वो अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे, अभी तो वृत्ति गई हट गई, फिर आई फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होकर नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते हैं। तो महादेव का मंत्र जपते जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? वही है, वही हमको भेजे, बताया ना, जैसे लड़की को पढ़ा लिखा के सुंदर सजा के वर के हाथ में दे दिया जाता है, वर अपने देश ले आता है। तो ऐसे अम्मा बप्पा हमारे महादेव वहाँ सजाया, श्रृंगार किया और राधावर के हाथ दे दिया। अब ये है कि सब कुछ सजाया महादेव जी ने और स्वीकार किया राधा वल्लभ लाल ने, राधावर ने। देंगे बस एक यही भरोसा है, नहीं तो ऐसी माया की आंधी चल रही है कि पग पग पर कुछ दिखाई नहीं देता, केवल विषय दिखाई देते हैं, भोग दिखाई देता है, मान प्रतिष्ठा दिखाई देती है। जो भगवत प्राप्ति में बाधक हैं वही दिखाई दे रहे हैं, जो भगवत प्राप्ति में साधक हैं वो तो हमारी समझ में नहीं आ रहे। हमें तो केवल एक कृपा का भरोसा है और वो कृपा का साक्षात स्वरूप है श्री वृंदावन धाम। लाडली लाल की कृपा से श्री धाम वृंदावन का आश्रय मिल गया, श्री धाम वृंदावन का वास मिल गया। तो चाहे जितना पतित हो उसे निश्चित भगवत कृपा भगवत प्राप्ति करा देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, राधापति रति कंदम वृंदावन में जीवनम एषाम तच्चरणाम्बुज रेणो रासा मेवा हमाशा से। श्री राधा प्राणपति श्री लाडली लाल, श्री राधा उनके प्राणपति, लाडली लाल जिस धाम में निरंतर विलसते हैं उनका निज धाम ये वृंदावन है। और वृंदावन जिसका जीवनाधार है, जिसका जीवन वृंदावन बन गया है, अर्थात जिसने राधापति उदारधीर श्री प्रिया प्रीतम जी के इस निज महल को अपना जीवन मान लिया है कि अब साधन साध्य ये सब वार्ता हमारे बस की नहीं। हम तो श्री धाम वृंदावन के वासी हैं, बस राधा 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 राधा। तो श्रीपाद कहते हैं वो इतना महान हो जाता है कि मैं उनके चरणों के पराग की प्राप्ति की आशा रखता हूं।
जिसने अपनी आशा श्री धाम वृंदावन में समर्पित कर दी और प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन ऐसा स्वीकार कर लिया, तो श्रीपाद कहते हैं मैं उसके चरणों की रज की आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं ऐसे अखंड वृंदावन वासी का ही मुझे संग प्राप्त हो। गृणन्ति सुख सारिका सुचरितानि राधापते तदेक परितुष्टये तरुलता सदोत्फुल्लिता शरांसि कमलोत्पलादिभिः रधुश्च यत्र श्रियं तदुत्सव कृते मनः स्मर तदेव वृंदावनम। हम ऐसे वृंदावन का स्मरण करते हैं। गृणन्ति सुख सारिका सुचरितानि राधापते, जहां के सुख और सारिकाएं श्री राधा वल्लभ लाल के प्रेम चरित्रों का गायन करते हैं, जहां के पक्षी वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार के लीला चरित्रों का गायन करते हैं, जहां की तरुलताएं केवल प्रिया प्रीतम को संतुष्ट करने के लिए, परितुष्ट करने के लिए नवम नवम पल्लव, नवम नवम पुष्प, नवीन नवीन सुगंध ये बिखेरते रहते हैं। वृंदावन में शोभा छाई हुई है केवल प्रिया प्रीतम के परितुष्टता के लिए। जहां के पक्षी केवल प्रिया प्रीतम का जस गान करते हैं, जहां की लताएं सुंदर पत्र, पुष्प, पराग, सुगंध बिखेर रही केवल प्रिया प्रीतम के लिए, जहां के सरोवर मानो आनंदित हो रहे हैं ऐसा प्रदर्शन करते हैं। नील कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, पीत कमल ये खिल रहे हैं प्रिया प्रीतम के लिए। जहां के सरोवर अपना आनंद कमल के रूप में प्रकट कर रहे हैं, ऐसे में श्री धाम वृंदावन का जो निरंतर राधा कांत को अपने आनंद शोभा में मत किए हुए है, ऐसे वृंदावन धाम का हम आश्रय लेते हैं, ऐसे वृंदावन का हम वास स्वीकार करते हैं और सदैव ऐसे ही वृंदावन की हम शोभा का स्मरण करते हैं। नाना केलि निकुंज मंडप युते नाना सरो वापिका रम्ये गुल्मलता द्रुमैश्च परितो नाना विधैः शोभिते नाना जाति समुल्लसत् खग मृगैर् नाना विलासस्थली प्रोन्मीलन मणिरोचिषि प्रिय कदा ध्येयोऽसि वृंदावने। अनेक प्रकार की नवीन नवीन निकुंजे जहां नवीन शोभा से व्याप्त हैं। कोई लता महल रूप हो गई है, कोई लता मंडप रूप हो गई है। बड़ी सुंदर सुंदर लताएं आपस में लिपट कर सुंदर सुंदर नवनिवृत्त निकुंज में भवनों का निर्माण कर रही। नाना केलि निकुंज मंडप युते, और नवीन नवीन पुष्पों से खिले हुए बहुत से सरोवर हैं, बावड़ी हैं, रमणीय मन को लुभा लेने वाली गुल्म लताएं, तरु वृक्ष आदि हैं। नाना विधि आनंद में कोलाहल करने वाले खग मृग हैं यहाँ के। कहीं मयूरों का झुंड कोलाहल कर रहा, कहीं कोकिला, कहीं सुख सारिका, कहीं हंस आदि एवं मृग आदि नवीन नवीन शोभा से युक्त वृंदावन, स्वर्णिम भूमि और पंक्ति बनाए हुए मृग खड़े हुए प्रिया प्रीतम पधारेंगे उनके दर्शन के लिए। नाना प्रकार की लीला स्थली, विलास स्थली से युक्त महाज्योतिर्मय श्री वृंदावन। मैं कब ऐसे वृंदावन को देख पाऊंगा जहां नवीन नवीन तरुलताएं मंडप बनाए हुए हैं,
जहां नवीन पुष्पों की सैया है, जहां उस सैया पर विराजमान होकर नवीन नवीन केली कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, और उसी केली का सुंदर सुख शारिका गायन कर रहे हैं। मयूरों के झुंड, हंसों के झुंड कोलाहल कर रहे हैं। जहां मृग मंडली प्रियालाल के दर्शन के लिए अपने नेत्र एकटक अपलक लगाए हुए है। ऐसे वृंदावन की शोभा, ऐसे वृंदावन को मैं कब देख पाऊंगा। पूज्यपाद पंडित गया प्रसाद जी महाराज, महामहिम पूज्यपाद शिवड़िया बाबा के कृपा पात्र हैं। एक एक शब्द साधक के लिए अमृत है, यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए और उसे अपने जीवन में उतारा जाए। संयम, जो इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसे संयमी पुरुष कहते हैं। संयमी साधक कौन है? जो आगे बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में उतारे। संयम पहले वाणी का, फिर दृष्टि का, फिर आहार का, फिर श्रवण का, फिर नेत्र का, फिर मन का, ऐसे आगे वर्णन कर रहे हैं। एक एक को बड़े ध्यान से सुनो। वाणी का संयम, वाणी सदैव संभारी के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। वाणी का संयम, वाणी को संभार के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। कम बोलनो, सत्य बोलनो, मृदु बोलनो, और हितकर वाक्य ही मुख सो उच्चारण करनो। कबहू कैसी हूं परिस्थिति आ जाए, काहू सो कठोर वचन नहीं बोलनो। ये वाणी का संयम है। कम बोलना, हितकर बोलना, मृदु बोलना, सत्य बोलना और मौन रहना, ये वाणी का संयम। मौन रहो, बोलना है तो कम बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, मीठा बोलो, जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो। दृष्टि का संयम, नेत्र का, जो हम देखने की हमारी दृष्टि है उसका संयम। बहुत संभार के आंख खोलनो, दृष्टि बहुत संभार के डालनो। काहुई स्त्री के शरीर पर दृष्टि न पड़ जाए, कहीं कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है उस पर दृष्टि न पड़ जाए। नेत्र झुका के रखनो, जब चले तो नेत्र झुका के चले, इतने में आसपास सब दिखाई देता है। ऐसे करना तो बहुत संभाल के करना, कहीं किसी ऐसे जीवों पर दृष्टि न पड़ जाए जो मैथुन संयोग कर रहे हैं। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अब सोचो, शास्त्र मना करता है ऐसा, और जो मोबाइल से गंदी बातें देखते हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी। बहुत बचा के रखना है अपनी दृष्टि को। नेत्र जितने चंचल करोगे उतनी तुम्हारी दृष्टि की शक्ति जाती रहेगी। मार्ग में चलते समय इत उत को न झांकनो, सीधो देखनो, काहू जीव पे पैर न पड़ जाए। ये दृष्टि को संयम है। नेत्रन को ठीक संयम यही है, भक्तन के दर्शन करो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करो, भक्त भगवान के चरित्र पढ़ो इन नेत्रन से। अश्लील बातें मत पढ़ो, अश्लील चित्र मत देखो। जा ग्रंथ में काहू की निंदा लिखी हो, किसी आचार्य, किसी महापुरुष, वो ग्रंथ, वो वाणी, वो किताब हमें नहीं पढ़नी। खंडन लिखे होए ऐसी पोथी नहीं पढ़नी। संतन के वाक्य नेत्रन से देख के पढ़ो। संत भक्त भगवत विग्रह के दर्शन करो, और अश्लील चित्रण के देखवे से अपने नेत्रन को बचाओ। ये तुम्हारे दृष्टि और नेत्र का संयम। अब आहार का संयम। आहार उतनो ही करनो जितने में भूख मिट जाए। भूख तो मिट जाएगी,
लेकिन स्वाद दृष्टि से जो अधिक पाया जाता है वो भजन के लिए हानिकारक है। इसीलिए ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ ना पावे, नहीं तो अगर जबान से स्वादिष्ट पदार्थ पाओगे तो फिर और मन चंचल हो जाएगा। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कुछ नहीं रखा, ओ बस 2 अंगुल जबान है, इसी में जितनी देर टिका टिका गले के नीचे गया सब बेकार। भाई यहीं तक का स्वाद है, तो थोड़ी देर हिम्मत करके स्वाद का त्याग करके प्रसाद रूप उतना ही आहार करो जितनी तुम्हारी भूख है। 2 रोटी हम और पा सकते हैं, ऐसी स्थिति में बंद कर दो। जैसे 4 पाते हो तो 2 रोटी पाओ, फिर शाम के 2 रोटी पा लो। प्राणों का पोषण करना है, कोई पहलवानी तो नहीं करनी ना। हमें प्राण सूक्ष्म करने हैं। प्राण स्थूल निर्बल होते हैं और सूक्ष्म प्राण बलवान होते हैं। तो आहार उतना ही करनो जितने में उदर पूर्ति हो जाए।